राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। 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 यमुना की लहरों से आवाज आए राधे राधे। यमुना की लहरों से आवाज आए राधे राधे। का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बालेश्वर महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि जब सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करें। सज्जनों, उसी समय आकाशवाणी हुई। आदिनारायण विष्णु जी ने आकाशवाणी किया और उसको मात्र ब्रह्मा जी ने सुना। कि तप कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने तप किया और तप कई हजार वर्षों तक करने के बाद उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए सर्वप्रथम 10 अपने मानस पुत्रों को पैदा किया। नारद आदि उनके अनेक मानस पुत्र हुए। उन लोगों ने कभी
गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने स्वयंभू और मनु की रचना की, जिससे हम सभी लोग बाद में उत्पन्न हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा रूपांतरण होता रहा, इसीलिए इस जीव का नाम मनुष्य है, मानव है, क्योंकि हम मनु महाराज की संतानें हैं। गोस्वामी जी भी मानस में लिखते हैं कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा, जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार ये मनुष्य बना और मनुष्य ने अपना विकास किया। सज्जनों, स्वयंभू मनु जी के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र 3 बेटियां। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। मनु जी के 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह अभी हुआ नहीं है, करना है। स्वयंभू मनु ने देवर्षि नारद से कहा, कोई ऐसा लड़का बताओ जब हम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह उसके साथ कर दें, कोई योग्य हमको वर चाहिए। देवर्षि नारद ने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और आकर के बताया कि आपकी कन्या के योग्य वर हैं, आप जाकर के वहां संपर्क करें, आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। और उनका नाम था करदम ऋषि। करदम ऋषि को जब ये पता चला कि मेरे विवाह के लिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए, वो अपने विवाह के लिए 3 आसन लगा दिए। एक स्वयंभू मनु जी की बिटिया के लिए, एक स्वयंभू मनु के लिए और एक शत्रुपा के लिए। तीनों लोग आए। स्वयंभू मनु जी ने आसन ग्रहण किया, शत्रुपा जी ने आसन ग्रहण किया। देवहूति ने उस आसन पर स्थान नहीं लिया, अपना हाथ रख दिया और बैठ गई, क्योंकि स्वयंभू मनु ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे देवहूति से, तभी उन्हीं के यहाँ कपिल देव भगवान जी का जन्म हुआ था। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। सज्जनों, संस्कार का जीवन में बड़ा महत्व है। हम अगर अपने बिटिया का विवाह या पुत्र का विवाह कहीं भी करने जाते हैं तो शिक्षा योग्यता जरूर देखते हैं, लेकिन उसके साथ संस्कार देखना बहुत आवश्यक है। इस बात को करदम ऋषि ने सिद्ध किया है। बहुत दिनों तक दोनों का विवाह हो गया, एक ही कुटिया में रहे। लगातार 100 साल तक उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। 100 वर्षों बाद उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, राजघराने की बिटिया फिर भी मेरे साथ ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है। तब उन्होंने एक विमान की रचना किया और उसी में 100 वर्षों तक लगातार विहार करके उनके 9 बेटियां हुई और 10वें कपिल देव भगवान के रूप में प्रभु नारायण अवतार लिए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। सज्जनों, जब संस्कार की बात आती है तो संस्कार का जीवन में बड़ा असर होता है। हम अपने बालक बालिका का एडमिशन जिस भी किसी स्कूल में कराएं तो हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शिक्षा के साथ साथ वहां संस्कार डाले जा रहे हैं कि नहीं। अगर बहुत अच्छे स्कूल कॉन्वेंट में हमने पढ़ाया और हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं आए तो इसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को चले गए। दशरथ का मरण हो गया। भरत और शत्रुघ्न जब ननिहाल से लौटे, आकर के सब लोगों ने बताया कि ये घटना ऐसी घटी कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। तब भरत जी के मन से वही संस्कार वाली बात निकली। वो जाकर के अपनी माता कैकेयी से कहते हैं कि हंस बंस दशरथ जनकु
राम लखन से भाई, लेकिन जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी मेरा हंस जैसा वंश था, दशरथ का कोई दाग नहीं था। हंस का मतलब जो पानी और दूध को मिलाकर रख दो, दोनों के भेद को अलग कर दे, नीर और क्षीर के भेद को समझ जाए, वो हंस।